पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान हर दिन सुबह जल्दी उठकर गांव से कुछ दूर एक झरने से ताज़ा पानी लेने के लिए जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था। वो उन घड़ों को एक डंडे में बांधकर अपने दोनों कंधों पर दोनों ओर लटका कर उन्हें लाता था। परंतु उनमें से एक घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा बिल्कुल ठीक था। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच जाता था। ऐसा कई महीनों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता कि वो सिर्फ आधा ही पानी घर तक पहुँचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर बहुत ही परेशान रहने लगा और एक दिन उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटे घड़े ने कहा, शायद आप नहीं जानते पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था मैं बस उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। फूटे घड़े ने दुखी स्वर में कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारे ही तरफ थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारी कमी को जानता था और इसलिए मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहे और तुमने पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। इसलिए हमें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो वैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से ज़्यादा मूल्यवान हो जाएगा।